हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश 4.3 द रेड हेडेड लीग पार्ट 2। बच्चों, पार्ट 1 हमने समझा दिया है। पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि विल्सन नाम का एक आदमी है, मिस्टर जाबेज विल्सन। याद होगा आप सबको, मिस्टर जाबेज विल्सन जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है। उसका एक असिस्टेंट जो उसके साथ चीट किया रहता है, अभी चीट किया है पार्ट 1 में पता नहीं चलता है। ये सारी चीज़ें हमें पार्ट 2 में पता चलेगी, आज पता चलेगी बच्चों। और ये सारे स्टोरी डॉक्टर वॉटसन बता रहे हैं, ठीक है। होम्स एक अच्छे जाने माने आदमी के पास आता है जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देता है। वो इंसान होता है शेरलॉक होम्स। विल्सन किसके पास आता है? शेरलॉक होम्स के पास आता है, ठीक। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं, कितने जन का हेल्प लेते हैं, डॉक्टर वॉटसन को वो बता रहे होते हैं। और ये सारी बातें बताने के बाद डॉक्टर वॉटसन ये स्टोरी में सब कुछ बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो पार्ट 2 में चलो हम देख लेते हैं क्या होता है। हमने यहाँ तक देखा था बच्चों कि इन्होंने मिस्टर शर्लॉक होम्स ने बोला था कि ठीक है, हम तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे, मंडे तक हम कंक्लूज़न पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आओ चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। वेल वॉटसन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल, आस्क्ड मिस्टर होम्स आफ्टर मिस्टर विल्सन हैड लेफ्ट। देखिए, जब मिस्टर विल्सन जब चले जाते हैं, ठीक है, जब चले गए मिस्टर विल्सन जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है, जब वो चले जाते हैं, ठीक। उन्होंने बोल दिया था ना पार्ट 1 में, आपने लास्ट में देखा था कि विल्सन आए हुए थे, सारी प्रॉब्लम वो बता रहे थे। तो उन्होंने बोला, होम्स ने बोला, शर्लॉक होम्स ने बोला कि भाई चलो मैं मंडे तक तुम्हारा प्रॉब्लम का सलूशन कर लूँगा। तो जब वो विल्सन जब चला जाता है तो शर्लॉक होम्स किससे कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं डॉक्टर वॉटसन से, बोल रहे हैं कि तुमको क्या लगता है। डॉक्टर वॉटसन भी थे ना, ये सारी चीज़ें बता रहे थे। तो डॉक्टर वॉटसन को ये स्टोरी पता चली थी, तो बोल रहे डॉक्टर वॉटसन के यार तुमको क्या लगता है ये सब क्या है, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा क्या? उनका कहने का मकसद यही था। आई मेक नथिंग ऑफ इट, आई आंसर फ्रेंकली। आई कौन? आई यही, ये जो बता रहे हमारे डॉक्टर वॉटसन, ठीक है। वो पूरी स्टोरी को ये नरेट कर रहे हैं ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि उनके साथ देखो क्या क्या हुआ, कौन आदमी आया था, किससे मिलने आया था, उसने मुझे ये सारी बात बताई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर यही बता रहे हैं डॉक्टर वॉटसन, ठीक। और बच्चों, जब तक आप पार्ट 1 नहीं सुनोगे आपको नहीं समझ में आएगा। पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, ओके। आई मेक नथिंग ऑफ इट, आई आंसर फ्रेंकली। उन्होंने बोला, वॉटसन बोले कि भाई मैंने तो फ्रैंकली जवाब दे दिया, भाई मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। सारा प्रॉब्लम विल्सन का सुन लिए। तो ये वॉटसन को शर्लॉक होम्स ने पूछा ना कि तुमको क्या लगता है। इन्होंने बोला भाई मुझे तो नहीं समझ में आया इसका प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे चलो। होम्स सैट साइलेंटली फॉर सम टाइम एंड देन इन्वाइटेड मी टू गो आउट विथ हिम। तो शर्लॉक होम्स, यहाँ पे शॉर्ट में होम्स लिखा है बच्चों। शर्लॉक होम्स बैठ गए कुछ देर के लिए, शांति से बैठ गए चुपचाप, और उन्होंने देन इन्वाइटेड मी टू गो आउट। तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया बाहर चलने के लिए। ये मुझे कौन है? वॉटसन, मतलब वॉटसन को उन्होंने इन्वाइट किया, चलो बाहर, ओके। वी वेंट टू द स्क्वायर वेयर मिस्टर विल्सन हैड हिज शॉप। हम लोग कहाँ पे मिले? एक 4 रास्ते पे मिले, ठीक है। हम लोग 4 रास्ते पे मिले, कहाँ? जहाँ मिस्टर विल्सन हैड हिज शॉप, जहाँ पे मिस्टर विल्सन का शॉप था, ओके। होम्स ऑब्जर्व्ड द एरिया केयरफुली। जो शर्लॉक होम्स थे वो एरिया का पूरा जायज़ा लिए कि इस एरिया में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ उनको डाउट हो रहा था। वो अच्छे से पूरी जानकारी लिए, पूरा जांच पड़ताल कर रहे थे, ओके। जब विल्सन चला गया, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, जब विल्सन जब चला गया था पार्ट 1 में आपने देखा था, अपनी समस्या बता के, तो इन्होंने वॉटसन को बोला, कौन? शर्लॉक होम्स ने वॉटसन को बोला कि भाई देखो तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो बाहर लेके जाते हैं। तो विल्सन की दुकान के पास वो जाते हैं और वहाँ पे वो एरिया का पूरा जायज़ा लेते हैं। ये शर्लॉक होम्स जायज़ा लेते हैं, और उनके साथ कौन रहते हैं? डॉक्टर वॉटसन रहते हैं। तो अब देखो, देयर वर मेनी शॉप्स एंड ऑफिसेस इन दिस स्क्वायर एंड अ बैंक जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन शॉप। वहाँ बहुत सारी दुकानें थी और मिस्टर विल्सन की दुकान के जस्ट पीछे एक बैंक था,
आई बात समझ में? 4 रास्ते पे उधर बहुत सारे ऑफिसेस थी, दुकानें थी, और विल्सन का जो दुकान था ना उसके पीछे ही क्या था, एक बैंक था। होम स्पेंड सम टाइम आउटसाइड द शॉप एंड थम्प्ड अपॉन द पेवमेंट 2 or 3 times। जो हमारे शर्लॉक होम्स है ना, उन्होंने बाहर काफ़ी दुकान के बाहर बहुत समय बिताया। ओके, और अपने पैर को ऐसे ज़ोर ज़ोर से पटक पटक के ऐसे देखा, ज़ोर ज़ोर से पैर को ऐसे आप किसी चीज़ को अरे यार, पैर को लेकर ज़ोर से कोई नहीं धक्का देता है, ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से पीटता है, वैसा वो 2-3 बार ऐसा किए। वो किस मकसद से किए? उनको ऐसा लगा कि इधर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ज़मीन के अंदर कहीं कोई होल तो नहीं है बड़ा बड़ा, अंदर अंदर कोई सुरंग तो नहीं है, कोई अंदर अंदर ही रास्ता तो नहीं है। ये सब कुछ समझ के वो ऐसे ऐसे पीट रहे थे कि आवाज़ आएगी तो पता चलेगा। फाइनली ही नॉक्ड ऑन मिस्टर विल्सन्स डोर। और अंत में उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि विल्सन का घर भी तो उधर ही था, विल्सन का दरवाज़ा खटखटाया। अ यंग मैन ओपन द डोर मिस्ट। तो एक यंग आदमी दरवाज़ा खोला। ओके, मिस्टर होम्स आस्क्ड हिम द वे टू द स्ट्रैंड। स्ट्रैंड जाने का रास्ता मिस्टर होम्स ने पूछा। जो दरवाज़ा खोला उससे हमारे शर्लॉक होम्स ने पूछा, बाय स्ट्रैंड एक प्लेस होगा वहाँ पे, उन्हें बोला कि स्ट्रैंड जाने का रास्ता चाहिए, मुझे बताओ। द असिस्टेंट आंसर्ड द क्वेश्चन एंड क्विकली क्लोज द डोर। अब बताओ बच्चों, अब देखो ध्यान देने वाली बात है। विल्सन के घर में वो असिस्टेंट क्या करता था? उसका वो कहाँ से आया? असिस्टेंट, मतलब असिस्टेंट था दरवाज़ा जो खोला, और वो फिर जवाब दिया झट से, दरवाज़ा बोला, अरे आंसर दिया वो क्या, असिस्टेंट ने आंसर दिया क्वेश्चन का, बता दिया होगा उनको रास्ता चाहिए था स्ट्रैंड का, बता दिया और झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। आई सेड आई कॉन डॉक्टर वॉटसन, जो साथ में चल रहे हैं, किसके, शर्लॉक होम्स के साथ में जो थे ना डॉक्टर वॉटसन, वो उन्होंने कहा, क्या कहा, आई एम श्योर दैट यू इंक्वायर्ड योर वे ओनली इन ऑर्डर टू सी हिम। मुझे पता है, मतलब मैं तो एकदम श्योर हूँ कि तुमको तो रास्ता मालूम ही है, तुम बस उसको देखना चाहते थे, इसके लिए तुमने उसको मतलब इंक्वायरी की, तुम उसको बस देखना चाहते थे। आई एम श्योर बोल रहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको रास्ता नहीं, तुम बस उसको देखना चाहते थे, तुम उसकी इंक्वायरी करना चाहते थे। नॉट हिम, शर्लॉक होम्स बोल रहे हैं, उन्होंने बोला उसको नहीं, बट द नीज ऑफ हिज ट्राउज़र, उसका जो ट्राउज़र, जो उसका पैंट है ना, उसके नीज का, उसका जो घुटना है, पैर का घुटना जो होता है बच्चों, उसको बोले कि उसको ही देखना चाहता था मैं। एंड व्हाट डिड यू सी, तो फिर क्या देखा तुमने? ये किसने बोला होगा? डॉक्टर वॉटसन ने, जो साथ में बोल रहे कि हाँ तो क्या देखा तुमने? व्हाट आई एक्सपेक्टेड टू सी, तो शर्लॉक होम्स बोल रहे हैं वही जो मैं एक्सेप्ट किया, जो मुझे लगा था वही मैं देखा। दिस मैटर वॉज विल्सन्स इज सीरियस, ये विल्सन का मैटर गंभीर है। शर्लॉक होम्स ने बोला विल्सन का मैटर तो बहुत गंभीर है भाई। अ क्राइम इज़ बीइंग प्लान्ड, एक क्राइम का प्लान किया जा रहा है, एक बड़ा अपराध कुछ होने वाला है जिसका प्लान चल रहा है। बट आई होप दैट वी कैन स्टॉप इट, पर मैं उम्मीद करता हूँ हम इसको रोक सकते हैं। The offices and banks will be closed for the weekend. वीकेंड मतलब बच्चों सैटरडे और संडे के दिन को हम क्या बोलते हैं? वीकेंड, सैटरडे और संडे के दिन को, ठीक। तो देखो, दी ऑफिसेज एंड बैंक्स बोल रहा है वो कौन? शर्लॉक होम्स बोल रहे हैं कि ऑफिसेज और बैंक्स ये तो सैटरडे संडे को बंद रहेंगे। नाउ आई हैव टू गो एंड मेक सम अरेंजमेंट्स, बट आई शैल वॉन्ट योर हेल्प टुनाइट। अब मुझे जाना है, कुछ अरेंजमेंट करना है, लेकिन आज रात मुझे तुम्हारी मदद चाहिए रहेगी। मतलब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भाई, रात को मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कम टू बेकर स्ट्रीट एट 10 एंड ब्रिंग योर रिवॉल्वर। बोल रहे हैं कि तुम रात को, मतलब तुम 10 बजे, रात और सुबह ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है, बस बोल रहे हैं कि तुम 10 बजे आ जाना अपना रिवॉल्वर लेके, ठीक। बेकर स्ट्रीट तुम आ जाना, बेकर स्ट्रीट कोई होगा, कोई गली का नाम है, बेकर स्ट्रीट तुम आ जाना अपना रिवॉल्वर लेकर, ठीक, 10 बजे आ जाना। आई अराइव्ड एट होम्स, आई कौन बच्चों? आई वही डॉक्टर वॉटसन जो साथ साथ चल रहे हैं, यही कहानी पूरी बता रहे हैं ना, ये जो इन लोग के साथ हुआ ये सब कहानी बता रहे हैं। तो वॉटसन अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, डॉक्टर वॉटसन बोल रहे हैं क्या? आई अराइव्ड एट होम्स रेसिडेंस इन टाइम।
होम्स रेसिडेंस, ठीक है, मतलब शर्लॉक होम्स का जो निवास है जहाँ पे वो रहते थे वहाँ मैं टाइम पे चला गया, पहुँच गया। देयर वेर 2 अदर मैन विथ हिम, उनके साथ 2 और लोग थे। कौन कौन थे देख लेते हैं। मिस्टर जोन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड मिस्टर मेरी वेदर अ बैंकर। देखो एक तो पुलिस वाला आदमी था स्कॉटलैंड का, एक वहाँ पे एक पुलिस वाला आदमी था जो था, नाम उसका बच्चों याद रखना, मिस्टर जॉन्स, ठीक। और दूसरा एक बैंक वाला आदमी था, बैंक का आदमी था, मिस्टर मेरी वेदर। ध्यान रखना। होम्स अनाउंस्ड, होम्स ने, शर्लॉक होम्स ने अनाउंस कर दिया क्या, टुनाइट वी आर गोइंग टू हैंड वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिमिनल्स इन लंदन। आज की रात हम लोग लंदन के सबसे स्मार्ट क्रिमिनल्स को शिकार करने वाले हैं, उसका मतलब पकड़ने वाले हैं हम उसको, ठीक है। वी लेफ्ट टुगेदर इन अ कैरेज एंड रीच्ड द रोड वी हैड विजिटेड इन द मॉर्निंग। हम सब साथ में क्या किए, देखो उस समय का टाइम था, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी यही सब रहता था, शायद ये सब एक कार वार का नहीं हुआ होगा इन्वेंशन। तो बोल रहे हैं कि हम लोग साथ में कैरेज में बैठ गए और वही कहाँ पे सुबह में वहाँ मिले सब लोग। होम्स टोल्ड अस, होम्स ने मुझसे कहा, हमसे कहा, होम्स टोल्ड अस टू फॉलो मिस्टर मेरी वेदर हु लेड अस थ्रू एंड। देखो होम्स ने, जो शर्लॉक होम्स है ना, उन्होंने बोला कि मेरी वेदर को फॉलो करो भाई, तुम सब, हम सबको मेरी वेदर को फॉलो करना है, ओके। हु, जो, हु लेड अस थ्रू एन आयरन गेट, जो हमें एक लोहे के गेट से लेकर गए। शायद ये जो मेरी, ये जो है क्या नाम इनका, मेरी वेदर को शायद बहुत ज़्यादा जानकारी रही होगी, बैंक के आदमी थे ये, ठीक है, उसी बैंक के आसपास की बात है, अब देखो पता चलेगा आगे। तो एक बड़े से कोई लोहे का गेट था, उसके अंदर से लेकर वो लेकर सबको जा रहे हैं, उनको उन्हीं को फॉलो करना था। वी फॉलो हिम डाउन अ नैरो पैसेज। वी, यही वॉटसन, डॉक्टर वॉटसन बोल रहे हैं अपनी पूरी ग्रुप को, उनके साथ शर्लॉक होम्स थे और वो स्कॉटलैंड का वो पुलिस वाला एक आदमी था और वो खुद बैंकर। तो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है ना सब जन इनको एक नैरो पैसेज से जा रहे थे, उनको फॉलो करते हुए, एक पतला सा कोई रास्ता था उसमें से हम लोग जा रहे थे। आफ्टर गोइंग डाउन सम स्टोन स्टेप्स he led us down a dark earth smelling passage and into a huge cellar full of big boxes। यहाँ तक देख लेते पहले। आफ्टर गोइंग डाउन, नीचे जाने के बाद, सम स्टोन स्टेप्स, जो ना जहाँ जहाँ हमारा पैर मतलब रखते थे हम लोग, कुछ वहाँ पे पत्थर थे, स्टोन्स थे, सब पथरीले रास्ते थे, मतलब कह सकते हो आप लोग। ही लेड अस डाउन, वो हम लोग को अंधेरे में ले गए और तो और वहाँ पे ना कुछ स्मेल आ रही थी, मिट्टी की स्मेल आ रही थी, पैसेज में से मिट्टी की स्मेल आ रही थी। और इनटू अ ह्यूज सेलार, जो बहुत विशाल बड़ा सा गोडाउन था पूरा। देखो बच्चों, जो अंडरग्राउंड सेलार मतलब जो है ना, जैसे कैसे देखो हमारा एक ही, जैसे ये ज़मीन है, हमारा जो फ्लोर है नीचे का, ठीक, ओके, उसके नीचे भी कुछ ऐसा अंदर 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 और बड़ा सा घर होता है, उसको अंडरग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर लोग गए थे, उसमें से मिट्टी की स्मेल आ रही थी और बहुत सारे क्या थे, फुल ऑफ बिग बॉक्सेस, और उसमें बड़े बड़े सब बहुत सारे बॉक्सेस थे। वी ऑल सेट ऑन द बॉक्सेस, हम सब बॉक्स पे बैठ गए, बहुत सारे बॉक्स तो थे ही, ये लोग शायद थके होंगे, सब लोग बैठ गए बॉक्सेस पे। वी आर इन द सेलर ऑफ द सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक्स इन लंदन। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग लंदन के मेन बैंकों में से एक जो ब्रांच है, उस सेलार में हम लोग थे इस समय। आई बात समझ में। अब देखो वो जो गोडाउन, वो एक बड़े फेमस लंदन का जो बैंक है ना, मेन बैंकों में से एक था। आई बात समझ में। मिस्टर मेरी वेदर इज़ द चेयरमैन ऑफ द बैंक। मिस्टर मेरी वेदर जो साथ में थे, जिसको लोग फॉलो कर रहे थे, वो बैंक के चेयरमैन थे, तो उनको भाई सब पता था। एंड ही विल टेल यू वाई अ क्रिमिनल शुड टेक एन इंटरेस्ट इन दिस सेलर एट प्रेजेंट, सेड होम्स। देखो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, मिस्टर मेरी वेदर इज़ द चेयरमैन, ओके, हाँ, एंड ही विल टेल यू, मिस्टर मेरी वेदर बैंक के चेयरमैन हैं और वो तुम्हें बताएंगे वाई अ क्रिमिनल क्यों इस सेलार में इस समय इतना मतलब इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, क्यों लेता है यहाँ पर आने के लिए या चोरी करने के लिए,
क्यों इतना इंटरेस्टेड रहता है? ऐसा किसने बोला ये बात? शर्लॉक होम्स ने बोला था, ठीक। Mr. Merriweather explained that the bank had borrowed a huge quantity of gold from the Bank of France and the boxes in the cellar were full of gold. मिस्टर मैरीवेदर ने बताया, समझाया कि द बैंक हैड बोरोड, बैंक ने ना उधार लिया है, अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, एक बहुत बड़े मात्रा में सोना उधार ले लिया है। कहाँ से? फ्रांस के बैंक से बहुत भारी मात्रा में सोना उधार ले लिया है। एंड द बॉक्सेस इन द सेलर वर फुल ऑफ गोल्ड, और यही सब जो बॉक्सेस है ना, सब सेलर के अंदर जो तहखाना है उसमें जो ये सब सोने से सब भरा पड़ा है। ये किसने बताया था बच्चों? याद रखना, मिस्टर मैरीवेदर जो बैंकर थे। होम्स एक्सपेक्टेड द क्रिमिनल्स टू एक्ट दैट वेरी नाइट। होम्स, शेरलॉक होम्स जो थे ना, उन्होंने पूरा एक्सपेक्ट कर लिया था, उनको ऐसा लगा था कि अब जो क्रिमिनल्स हैं ना एकदम रात को यहाँ पर आएंगे, ये लोग कुछ कांड करेंगे, ठीक। वी हैड टू वेट देयर इन टोटल डार्कनेस विदाउट मेकिंग एनी नॉइस टू टेक द क्रिमिनल्स बाय सरप्राइज। अब ये बोल रहे हैं, मैं होम्स नहीं बोला होगा, ये सब बात कह रहे हैं कि नहीं, वी हैव टू वेट, हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे चुपचाप बिना आवाज़ किए, और क्रिमिनल्स को सरप्राइज़ दे देना है, ठीक। शॉक्ड हो जाएंगे वो लोग हम लोग को देख के। दे हैव बट वन एस्केप रूट, दे हैव बट वन एस्केप रूट, विस्पर्ड होम्स। शर्लॉक होम्स ने धीरे से बोला, ऐसा जैसे कोई फुसफुसाता है, धीरे से बोला, उनको तो बचने का एक रास्ता है। दैट इज़ बैक थ्रू मिस्टर विल्सन्स हाउस, जो मिस्टर विल्सन के घर के पीछे से है, ठीक। आपको पता है बच्चों, मिस्टर विल्सन के घर में ही नीचे ही वो लोग जब न, चलो आप लोग को आगे पता चलेगा। आई होप, नहीं मैं बता देती हूँ। देखो, जो मिस्टर विल्सन को वो लोगों ने, कोई एक असिस्टेंट पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा था ना, बोला था कि खुद तो आधे सैलरी में काम करता था और बोला तुम यहाँ पे काम करो, अच्छा रहेगा, ज़बरदस्ती वहाँ पे ले गया था जॉब के लिए, और मिस्टर विल्सन को लोगों ने चूज़ कर लिया था। तो क्योंकि उसका मकसद था कि विल्सन ज़्यादा अपने घर से बाहर रहे, क्योंकि उसके घर के अंदर से ही अंदर से ही वो लोग होल करके अंदर खड्डा करके वो रास्ता बना लिए थे, बैंक में घुस गए थे वो लोग। इसके लिए उसको होल करना रहता था, रोज़ एक टाइम चाहिए रहता था, इसके लिए विल्सन को वो लोग बहाना था बाहर निकालने का, थोड़ा समय के लिए रोज़ वहाँ पे जाके वो खड्डा करता था, ताकि वो बैंक में आराम से विल्सन के घर में से जाके बैंक में घुस जाए और बैंक का बिना दरवाज़ा खटखटाए वापस चोरी करके विल्सन के घर में से बाहर से निकल जाए। ये प्लानिंग थी। तो सुनो, दैट इज़ बैक थ्रू, अच्छा एक रास्ता है जो विल्सन के घर के पीछे से जाता है। आई होप दैट सम मैन आर वेटिंग एट मिस्टर विल्सन्स डोर। मिस्टर जोन्स, जो मिस्टर जोन्स पुलिस वाले थे ना स्कॉटलैंड, याद रखिए। तो मुझे लगता है, आई होप, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सम मैन आर वेटिंग, कुछ मैन क्या कर रहे हैं मिस्टर विल्सन के दरवाजे पर। कहाँ गया यार, रुको, हाँ, आई होप दैट सम मैन आर वेटिंग एट मिस्टर विल्सन्स डोर। मिस्टर जोन्स, तो वो लोगों ने पूछा मिस्टर जोन्स से, यार मिस्टर जोन्स, ये कुछ लोग तो विल्सन के दरवाजे पे इंतज़ार कर रहे होंगे, मतलब कुछ क्रिमिनल्स तो यहाँ पर आएंगे और कुछ विल्सन के दरवाजे पर इंतज़ार करेंगे आने का, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है। आई हैव एन इंस्पेक्टर एंड 2 ऑफिसर्स वेटिंग एट हिज डोर। अब अभी जब जोन से पूछा गया ये बात, तो जोन ये आंसर देंगे ना। जोन्स ने आंसर ये दिया कि देखो ऐसा है कि एक इंस्पेक्टर और 2 ऑफिसर्स मैंने ऑलरेडी वहाँ पर दरवाजे पर लगा दिया है, वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक, पूरी सेफ्टी के साथ। देन वी हैव स्टॉप्ड ऑल द होल्स, और तब हमने सारा होल्स एकदम स्टॉप कर दिया है। नाउ वी मस्ट बी साइलेंट एंड वेट, अब हमें एकदम चुप रहना है और इंतज़ार करना है। ये पुलिस वाले थे तो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। वी वेटेड साइलेंटली फॉर मोर देन एन आवर, हमें 1 घंटे से भी ज़्यादा चुपचाप इंतज़ार करना है। इट वॉज पिच डार्क इन द सेलर, और गोडाउन में, मतलब जो अंडरग्राउंड जो वो तहखाना था, जो तहखाना था जहाँ पे लोग बॉक्स में बैठे थे अंदर, वो एकदम अंधेरा था, पिच डार्क, एकदम ज़बरदस्त अंधेरा था वहाँ पे। देन सडनली अ पॉइंट ऑफ ब्राइट लाइट अपीयर्ड इन द फ्लोर ऑफ द सेलर।
देन अ लाइन एंड अ गैश। क्या क्या होता है चलो देख लेते हैं। हाँ, तो अचानक क्या होता है, अ पॉइंट ऑफ ब्राइट लाइट अपीयर्ड इन द फ्लोर। जमीन पे जैसे किसी ने लाइट जोर से जला दिया, एकदम तेजी से लाइट आई हो, वो लाइट दिखी। ओके, सेलार के अंदर से लाइट दिखी। देन अ लाइन, जैसे लाइन का मतलब यहाँ पे बच्चों जैसे नहीं, जैसे लगे कि कोई चीज़ एकदम एकदम निशान निशान और दिख रहा है सब बहुत सारा। फिर क्या होता है, एक मिनट, हाँ, अ ब्रॉड स्टोन टर्न ओवर, नहीं, देन छूट गया हम लोग का। देन अ लाइन एंड अ गैस सीम्ड टू ओपन एंड हैंड अपीयर्ड। देखिए अब यहाँ पर है गैस सीम टू ओपन, ऐसे लगा जैसे कि कोई ऐसा एक गैस मतलब ना जैसे बहुत गहरा कोई निशान हो, जैसे देखो स्क्वायर में ये ऐसा कोई गहरा निशान हो, जैसे कोई कट का निशान हो। अभी देखो जैसे कोई ढक्कन जैसा होता है, कोई लिड होता है, उसको ढक दो, फिर उसके ढकने के बाद भी साइड साइड में ऐसा निशान लगता है ना कि यहाँ पर कैसा निशान दिख रहा है बस समझ में, वो सब लाइट में दिखने लगा था। अब ये देखो क्या मैं बोल रही हूँ। देन सडनली अ पॉइंट ऑफ ब्राइट लाइट अपीयर्ड इन द फ्लोर। ओके, लाइट जमीन पर ऐसा दिखा, ऑफ द सेलार। ओके, सेलार का जो जमीन था उस पर लाइट दिखा। देन अ लाइन एंड अ गैस सीम टू ओपन। तो वही जो निशान होता है किसी, जैसे लगे किसी चीज़ को ढकने का, और साइड साइड में वो निशान दिखा, एकदम से एकदम दिख गया पूरा। और फिर क्या दिखा, एक हाथ दिखा। अ ब्रॉड स्टोन टर्न ओवर अपॉन इट्स साइड। अब एक बड़ा सा पत्थर टर्न ओवर अपॉन इट्स साइड, अपने साइड से ऐसा वो टर्न, जैसे आप लोग देखे होंगे बच्चों, आप लोग टीवी में देखे होंगे, जैसे कोई गुफा है तो गुफा में कुछ ऐसा पत्थर जैसा रहता है, बड़ा सा दरवाज़ा, कोई घुमाता है गोल गोल करता है तो गुफा का दरवाज़ा ऐसे साइड में ऐसा टर्न हो जाता है, कुछ ऐसा ही एक ब्रॉड स्टोन टर्न हुआ, एक साइड में से टर्न हो गया एंड लेफ्ट अ स्क्वायर होल। तो अब क्या हुआ, एक स्क्वायर होल ऐसा दिखा सामने, आगे स्क्वायर में होल था वो, ठीक है, वही ढका हुआ था, वो हट गया। फिर क्या हुआ, अ बॉयज फेस इमर्ज्ड। एक एक लड़के जैसा चेहरा सामने आया, मतलब थोड़ा लड़का, आदमी नहीं लड़के जैसा चेहरा सामने आया। द मैन लुक्ड अबाउट द केम अबाउट एंड, देखो द मैन लुक्ड अबाउट एंड केम आउट ऑफ द होल। आदमी ने देखा, ठीक, होल के बाहर देखा। अब देखो उसके साथ क्या था, ही हैड अ कंपेनियन विथ हिम, उसके साथ एक साथी भी था। और मैन विथ वेरी रेड हेयर, उसके बाल एकदम लाल थे। द पेयर वॉज नन अदर देन स्पॉल्डिंग, द असिस्टेंट्स एलिस द क्रिमिनल क्ले एंड द रेड हेडेड मिस्टर डंकन रॉस। वो पैर, वो जो जोड़ी थी ना आदमियों की, एक ने तो ढक्कन की तरह से खोला पत्थर को और बाहर ऐसे हाथ किया था, एक तो वो, उसके पीछे नीचे एक और आदमी था। वो दोनों कौन थे, एक असिस्टेंट था जिसका असली नाम था क्ले, जो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, ओके, और जो उसका कंपेनियन था, जो साथी था, वो कोई और नहीं, जो वहाँ पर मिस्टर डंकन रॉस बन के जो एक्टिंग कर रहा था रेड हेडेड लीग का। आई बात समझ में, जो वहाँ पे फाउंडर बना, उसका रिप्रेजेंटेटिव बना था मिस्टर डंकन रॉस, वही था। ये लोग बहुत बड़े क्रिमिनल थे। एज सुन एज दे क्लाइम्ड आउट ऑफ द होल, जैसे वो लोग होल से ऊपर ऐसे आए, शर्लॉक होम्स sprang, शर्लॉक होम उछल कर क्या किया, उछला एंड सीज क्ले बाय द कॉलर, और उसका कॉलर पकड़ लिया, क्ले का कॉलर पकड़ लिया एकदम ज़ोर से। वो लोग ऊपर इंतज़ार कर ही रहे थे। फिर देखो क्या होता है। The other dived down the hole and disappeared. The other dived down the hole and disappeared. Dive मतलब डुबकी लगाना, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या किया ना, the other dived down, ऐसा ऐसा अंदर घुस गया और जैसे गायब हो गया हो, ठीक है, होल के अंदर ऐसा घुस गया। क्ले टुक आउट अ रिवॉल्वर, क्ले ने अपना रिवॉल्वर ले लिया। क्ले वो जो क्रिमिनल था, जो असिस्टेंट था, वो जो बना था। बट होम्स हिट हिम ऑन हिज रिस्ट, लेकिन जो हमारे शर्लॉक होम्स थे ना, उन्होंने उसके रिस्ट पे, उसकी कलाई पे ऐसे ज़ोर से मारा और उसका रिवॉल्वर क्या हुआ, फेल ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे गिर गया, ठीक।
इट्स नो यूज जॉन क्ले सेड होम्स, वी हैव कॉट यू। होम्स ने बोला, शर्लॉक होम्स ने बोला, भाई तो कोई यूज़ नहीं है, कोई मतलब नहीं, तुम ये जो कर रहे हो ना ठीक नहीं है, हमने तुमको पकड़ लिया है। सो आई सी बट माई फ्रेंड हैज़ एस्केप्ड, हाँ वो तो पता ही है, पर मेरा दोस्त बच गया है। होम्स रिप्लाइड, शर्लॉक होम्स ने जवाब दिया, ही कैन नॉट एस्केप, वो नहीं बच सकता। देर आर 3 men वेटिंग फॉर हिम एट द अदर एंड, दूसरे एंड पे हमारे 3 आदमी इंतज़ार कर रहे हैं। देन होम्स हैंडेड ओवर मिस्टर क्ले टू द, हाँ कहाँ पर थे हम, हाँ देन होम्स हैंडेड ओवर, अब होम्स ने मिस्टर क्ले को किसको पकड़ा दिया, वो जो पुलिसमैन था, आई बात समझ में, स्कॉटलैंड जो आपने मैंने अब ये आपको बताया था, ठीक है, जॉन्स क्या नाम था उनका कुछ, ओके, उनको वो हैंड ओवर कर दिया कि ये लो भाई पकड़ो अपने क्रिमिनल को। मिस्टर मैरीवेदर सेड, मिस्टर मैरीवेदर जो हमारे बैंकर थे उन्होंने बोला, रियली मिस्टर होम्स आई डू नॉट नो हाउ टू थैंक यू, यू हैव फॉइल्ड। देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं, भी ध्यान देना, हाँ एक सेकेंड, हाँ। मिस्टर मैरीवेदर सेड, मिस्टर मैरीवेदर ने कहा, रियली मिस्टर होम्स आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था, हाउ टू थैंक यू, मैं नहीं जानता तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूँ मैं, कैसे धन्यवाद बोलूँ मैं। यू हैव फाइल्ड, यार तुम तो मतलब, देखो बच्चों फाइल मतलब होता है नाकाम कर दिया। सॉरी, यू हैव फाइल्ड वन ऑफ द मोस्ट कनिंग अटेम्प्ट्स एट बैंक रॉबरी, तुमने बहुत बड़ा जो एक चालाक जो प्रयास था ये क्रिमिनल्स का, बैंक को लूटने वाला जो प्रयास था वो तुमने फेल कर दिया, नाकाम कर दिया, फॉइल्ड नाकाम कर दिया। द बैंक इज़ ग्रेटफुल टू यू, बैंक तुम्हारा क्या है, कृतज्ञ है, आभार व्यक्त करेगा तुम्हारा। अब चलिए देख लेते हैं। You see, Watson, Holmes said after we reached his home, it was obvious from the first that the only possible object of this strange advertisement and their peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop for some hours every day. देखो बच्चों यहाँ पर इतना तक समझो पहले, हाँ अब देखो, होम्स ने बोला आफ्टर वी रिच, देखो कौन है, जो शर्लॉक होम्स ने बोला वॉटसन को बोल रहे हैं, वॉटसन मालूम है तुमको, आफ्टर वी रिच्ड हिज होम इट वॉज ऑबियस, होम्स सेड आफ्टर वी रिच्ड हिज होम इट वॉज ऑबियस फ्रॉम द फर्स्ट। देखो जब वो लोग घर पहुंच गए ना तो उन्होंने बोला कि तुमको पता है कि पहली बात तो ये है कि इट वॉज ऑबियस मतलब बच्चों एकदम जाहिर सी बात है, इट वॉज ऑबियस फ्रॉम द फर्स्ट, पहले ही जाहिर हो गया था क्या, द ओनली पॉसिबल ऑब्जेक्ट, पहले तो क्या है ना, पेक्युलर जॉब मतलब एकदम अजीब सा जॉब, एक अजीब सा एडवर्टाइजमेंट, स्ट्रेंज एडवर्टाइजमेंट और एक अजीब सा जॉब, इस सब से जो कुछ पहले से मुझे मतलब पता ये पॉसिबल था कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है। और देखो मिस्टर विल्सन को घर से ये जो है अभी मिस्टर विल्सन अवे फ्रॉम हिज शॉप, अपने घर जो दुकान से दूर फॉर सम आवर्स, कुछ घंटों के लिए दूर, हर दिन दूर रहना, ये सब कुछ अजीब सा ही मुझे लगा था पहले ही, एक अजीब सा एडवर्टाइजमेंट और विल्सन ये एक अजीब सा जॉब, रेड हेड वाले, और विल्सन का अपने घर से इतना बार बार काफ़ी समय तक दूर रहना, तभी मुझे शक हो गया था, ऐसा जब स्टोरी में सुना था ना तभी। द रेड हेडेड लीग वॉज अ क्लेवर आइडिया, और ये जो इनका रेड हेडेड लीग करके जो इनका था ना कि हाँ बहुत अच्छा जॉब वहाँ पर है, ऐसा है, ये बड़ा चालाक बड़ा शातिर आइडिया था इन लोग का। इन मिस्टर विल्सन्स एब्सेंस, मिस्टर विल्सन के एब्सेंस में क्ले एंड हिज रेड हेडेड कंपेनियन वांटेड टू डिग एन अंडरग्राउंड टनल फ्रॉम मिस्टर विल्सन्स हाउस टू द बैंक। वही मिस्टर विल्सन के एब्सेंस में क्ले और उसका जो साथी क्या नाम रॉस, अरे ये जो लीग बना इसका बना था, रिप्रेजेंटेटिव बना था, ओके, ये लोग का क्या मकसद था कि उसके घर के अंदर से वो लोग रास्ता बना रहे थे, ज़मीन खोद कर बैंक की तरफ जाने का, बैंक में घुसने का रास्ता बना रहे थे। देन दे वुड बी एबल टू एंटर द बैंक, ताकि वो लोग एबल हो जाए बैंक में घुसने के लिए, एंड स्टील द गोल्ड विदाउट ब्रेकिंग ओपन द डोर्स ऑफ द बैंक, और बैंक को लूटने का
बिना बैंक का दरवाज़ा खटखटाए तोड़े, ठीक है। बिना बैंक का दरवाज़ा तोड़े वो लोग बैंक का सामान भी लूट ले और उसके घर में से ही अंदर अंदर से वो निकल जाए। यूजिंग द टनल दे एंटर्ड द सेलार। यूजिंग द टनल, ये जो टनल जो रास्ता लोग अंदर से बनाया था ना, ये लोग सेलार में घुस गए थे। अंडरग्राउंड जो तहखाना था उसमें घुसे थे, ठीक। दे प्लान टू स्टील द गोल्ड, उन लोगों ने प्लान किया था गोल्ड चुराने का। एंड गो बैक टू मिस्टर विल्सन्स हाउस अगेन थ्रू द टनल एंड देन गेट अवे, और चुरा भी लेते हैं मिस्टर विल्सन के घर से वापस, अंदर ही अंदर टनल के रास्ते से वो विल्सन के घर में चले जाते और घर से उसके बाहर निकल जाते। इतना शातिर दिमाग लगाया था इन लोगों ने। बट हाउ कुड यू गेस दैट देयर मोटिव वॉज, पर ये तुम कैसे गेस कर सकते हो कि इनको मतलब ये इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे गेस कर सकते हो? ये कौन पूछा होगा? ये वॉटसन ही पूछे होंगे ना कि देखो ऐसा है बच्चों, ये सब सॉल्यूशन किसने निकाला था, इतना दिमाग किसने लगाया था? शर्लॉक होम्स ने। इसीलिए विल्सन शर्लॉक होम्स के पास आए थे, जो हम पार्ट 1 में देखे थे कि बोले थे ना विल्सन कि हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसके लिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। तो फिर होम्स ने बोला था कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम, विल्सन को बोला था, विल्सन ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर वॉटसन, इनको तुम ये कहानी इनको भी सुनाओ तुम अपनी बातें जो तुम्हारे साथ हुई है। तो वही वो ऐड दिखाते हुए बताना चालू किया था। तो ये सारी बातें डॉक्टर वॉटसन हम सबको बता रहे हैं, ओके। When I heard that the assistant worked for half the wages, जब मैंने ये सुना, ये सब अब यहाँ पे ये कौन बोल रहा है मालूम है? ये शर्लॉक होम्स बोल रहे हैं। जब मैंने ये सुना कि होम्स से ही ये बता रहे थे ना विल्सन कि ये हाफ तनख्वाह में काम करता है इसका असिस्टेंट, एंड आई बिकेम सस्पिशियस, मैं तभी शक करने लगा था, मैं शक की दिमाग हो गया था मेरा। यूजिंग मिस्टर विल्सन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज असिस्टेंट आई मेड इंक्वायरीज। अब जैसा कि विल्सन ने अपने असिस्टेंट की डिस्क्राइब किया था सारी बातें, मैं उसी बेस पे मैं इंक्वायरी करने लगा था। शर्लॉक होम्स ओके इंक्वायरी करने लगे थे। आई फाउंड दैट, ये आई यहाँ पर देखो बच्चों शर्लॉक होम ही है कह रहे हैं। आई फाउंड दैट ही वॉज द क्रिमिनल क्ले, मैंने ये पाया, मैं जब जांच पड़ताल कर लिया तो मैं ये पाया कि ये जो क्ले है ना, कि मैंने जब असिस्टेंट की जब पता की तो पता चला कि वो तो अपराधी क्ले है। क्ले नाम का कोई अपराधी उस समय कोई फेमस अपराधी था, वांटेड था, ठीक है। तो समझ गए थे यार ये तो क्ले है, क्ले वो मिट्टी वाला क्ले नहीं, क्ले उसका नाम है, ओके। वाई वॉज ही वर्किंग इन मिस्टर विल्सन शॉप, वो मिस्टर विल्सन के शॉप में काम क्यों करता था, क्यों कर रहा था, ये सब सोच रहे थे, वो बता रहे हैं वो इस चीज़ें। एंड हिज हैबिट ऑफ गोइंग इन टू द सेलर एवरी नाउ एंड देन, और हर समय वो सेलार में अंदर वो अंडरग्राउंड वो जाता रहता था। आई इन्फर्ड दैट ही मस्ट बी डिगिंग अ टनल, इन्फर्ड मतलब बच्चों अनुमान लगाना, ठीक है। तो मैंने अनुमान लगा लिया कि ही मस्ट बी डिगिंग अ टनल टू सम अदर बिल्डिंग, मैंने अनुमान लगा लिया था कि ये क्या कर रहा है, खुदाई कर रहा है, एक टनल बना रहा है, एक रास्ता बना रहा है दूसरे बिल्डिंग में घुसने का। वैन वी विजिटेड द शॉप, जब मैं शॉप को मतलब विजिट किया मिला तो आई बीट अपॉन द pavement with my stick to find out whether the cellar stretched out in front or behind, तब मैंने अपने पैर से पीट के अपने जो स्टिक था उससे ऐसा पीट के सब में ऐसे आवाज़ करके देख रहा था कि कुछ ऐसा है क्या, टनल जैसी चीज़ कुछ अंदर कुछ खोखला है क्या, कि ये सेलार यहाँ तक फैला हुआ है क्या, स्ट्रेच्ड है क्या, यहाँ तक पूरा कहाँ तक फैला हुआ है, ये अंदर का जो रास्ता है कहाँ तक है, वो सब मैं देख रहा था। इट वॉज नॉट इन फ्रंट, ये सामने नहीं था, देखो पीछे बनाया था, घर के उसके दुकान के पीछे बनाया था। आई सॉ द बैंक ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस एंड गेस्ड व्हाट द क्रिमिनल्स हैड इन माइंड। आई सॉ द बैंक, मैंने देखा बैंक, उसके घर के पीछे साइड था बैंक, तो मैंने गेस कर लिया कि क्रिमिनल ने कुछ दिमाग लगाया है बड़ा। आई बात समझ में? तो when Clay answered the bell,
द नीज ऑफ हिज ट्राउज़र वर विंकल्ड एंड स्टेन्ड। अब वो वहाँ की बात बता रहे हैं, शर्लॉक होम्स अब वहाँ की बात बता रहे हैं जब ये दरवाज़ा खटखटाए थे, विल्सन के घर पे गए थे तो ये असिस्टेंट खोला था दरवाज़ा। तो अब ये बात बता रहे हैं कि और वहाँ पे दरवाज़ा खोल के उसका जब वो खुला था, जब वो जवाब दिया था, जब मैंने क्वेश्चन किया था, रास्ता पूछा था कोई, तो जवाब दिया था, तो मैं उसको नहीं, उसको उसके ट्राउज़र को देख रहा था कि वो सिकुड़ा हुआ था और स्टैंड एकदम सना हुआ था। किस चीज़ से? लिपटा हुआ था, मिट्टी से लिपटा रहा होगा, खुदाई करता था। इट कंफर्म माई सस्पिशन, तो मेरा शक एकदम श्योर हो गया, एकदम कंफर्म हो गया मैं, दैट ही वॉज डिगिंग, कि वो खुदाई कर रहा था, पक्का वो खुदाई ही कर रहा था। इसलिए उसका जो नी है, पैंट का जो उसका नी का पार्ट था वो एकदम श्रिंक हुआ था, सिकुड़ा हुआ था और मिट्टी लगा था वहाँ पे। तो वहाँ पे वो ध्यान दिए थे। यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, और आपको आगे की स्टोरी तो पता ही है। यू रीजनड इट आउट ब्यूटिफुली, आई एक्सक्लेम्ड इन एडमायरेशन। अब यहाँ पे आई वो है डॉक्टर वॉटसन, ठीक है। यू रीजनड इट आउट ब्यूटिफुली, अब यहाँ पे रीज़न का मतलब बच्चों तर्क लगाया, तुमने बड़ी खूबसूरती से तर्क लगाया। मैं तुम्हारी प्रशंसा में क्या कर रहा हूँ, मतलब आई एक्सक्लेम्ड इन एडमायरेशन, मैं बहुत उसकी मतलब क्या किया, बहुत तारीफ़ किया, बहुत तारीफ़ किया। तो बच्चों यहीं तक ये स्टोरी थी जो डॉक्टर वॉटसन ने हमें बताया कि विल्सन और ये कौन कौन क्या सब कैरेक्टर्स है बच्चों, मैंने आपको बता दिया है। पार्ट 1 आप देखो तभी आपको समझ में आएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, और बहुत जल्द मैं क्लास 8 के सारे वीडियोस डालने वाली हूँ बच्चों, इंग्लिश की, स्पेशली इंग्लिश की। और आप हमारा एक और चैनल है बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर करके है, आप उस पर जा सकते हो। उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर मिलेंगे और इंग्लिश लिटरेचर के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है चिल्ड्रन, बाय बाय, थैंक यू।